हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट रीजनिंग बनाने के लिए दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटरों का स्थान पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, उन 26 लेटरों का स्थान कैसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला का। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जितने भी अक्षर होते हैं उन सबको याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 5 तक सबको याद रहता है। 1 से लेकर 5 तक सबको याद रहता है। सबसे पहले दोस्तों एक ट्रिक होता है इसमें, ई जो टी, इसको याद करना एकदम बहुत जरूरी है। इसको याद कर लेंगे ना, 5 गो अक्षर ऐसे ही याद हो जाएगा, 5 गो लेटर ऐसे ही याद हो जाएगा। ई जो टी यानी कि ई पढ़ता है 5 पर, जे पढ़ता है 10 पर, ओ पढ़ता है कितना पर 15 पर, टी पढ़ता है 20 पर, वाई पढ़ता है 25 पर। देखिए दोस्तों फिर एक बार बोल रहे हैं, ई पढ़ेगा 5 पर, जे पढ़ेगा 10 पर, ओ पढ़ेगा 15 पर, टी पढ़ेगा 20 पर, वाई पढ़ेगा 25 पर। एकदम सिंपल तरीका है, दिमाग में सेट रहेगा कि ई जो टी। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है कि जो है 5-5 के गैप पर है, सब 5-5 के गैप पे है। यानी कि ई जो टी बोले जैसे है, ई से हम लोग जानते हैं ई पढ़ता है कितना पर 5 पे, तो फिर 5 जोड़ेंगे तो ई जो टी लिख देंगे तो 5 5 के बाद 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी कि जे कितना पड़ जाएगा 10 पर। और फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, यानी 15 में कौन पड़ेगा, वो पड़ेगा। फिर 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 पर कौन पड़ेगा, टी पड़ेगा। और 20 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 25 नंबर पर कौन अक्षर पड़ेगा, वाई पड़ेगा। इसको एकदम अच्छा से याद रखिएगा। ये वाला याद हो जाएगा तो इसके पीछे वाला और इसके आगे वाला भी लेटर याद हो जाएगा। आइए दोस्तों देखिए, ए पढ़ता है 1 नंबर पर, बी पढ़ता है 2 नंबर पर, सी पढ़ता है 3 नंबर पर। 1 2 3 ऐसे यार 1 2 3, यानी कि ए पढ़ेगा 1 पर, बी पढ़ेगा 2 पर, सी पढ़ेगा 3 पर। ई पर आते हैं डायरेक्ट, ई पढ़ता है 5 पर ना, तो ई के पहले आता है डी, तो ई पढ़ता है 5 पर, तो डी कितना पढ़ता होगा 4 पर, क्योंकि ई के पहले क्या आता है, डी आता है। ई के बाद आता है एफ, तो एफ को याद करने के लिए वो तरीका बता रहे हैं। एफ से होता है फिक्स, एफ से होता है फिक्स, एफ से होता है फिक्स, तो एफ हो जाएगा फिक्स कितना नंबर पर, 6 नंबर पर। एफ कितना नंबर पर फिक्स हो जाएगा, 6 नंबर पर। ऐसे याद रखिएगा, यानी कि एफ कितना नंबर पड़ेगा, एफ हो जाएगा फिक्स 6 नंबर पर, यानी कि एफ कितना नंबर पड़ेगा 6 नंबर पड़ेगा। अब दोस्तों आते हैं जी पर, ध्यान दीजिएगा, जी 7 पर पड़ता है ना, जी कितना पड़ेगा 7 पर पड़ेगा, जी 7 पर पड़ेगा। जी ऐसे ही लिखते हैं, जी कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं जी। तो ध्यान दीजिए, जी में ही 7 छिपा रहता है, जी में ही 7 छिपा रहता है, जी ऐसे लिखते हैं, तो जी में ही क्या छिपा रहता है 7 छिपा है ना, यानी कि जी कितना नंबर पड़ता है 7 नंबर पर। एकदम सिंपल तरीका है याद करने का। जी पड़ता है 7 नंबर पर, जी के जस्ट बाद आता है एच, यानी जी 7 नंबर पड़ता है तो एच कितना नंबर पड़ता है 8 नंबर पर, क्योंकि जी के जस्ट बाद आता है कौन, एच, यानी एच कितना नंबर पड़ेगा 8 नंबर पर। अब देखिए दोस्तों, आई को कैसे याद रखेंगे, आई नो ऐसे याद रखेंगे, आई नो, यानी कि आई कितना पड़ेगा 9 नंबर पर पड़ेगा। जे ये जोटी वाला में जे लिखवाए हैं, ये तो ऐसे ही याद रहेगा, जे कितना नंबर पड़ेगा 10 नंबर पर, जे कितना नंबर पड़ेगा 10 नंबर पर। और 10 नंबर पर जे पड़ता है तो जे के जस्ट बाद आता है के, तो जे पड़ता है 10 पर, यानी के कितना पड़ जाएगा 11 पर, क्योंकि जे के जस्ट बाद क्या आता है के आता है। अब आते हैं दोस्तों एल पर, एल कितना नंबर पड़ता है 12 नंबर पर, एल कितना नंबर पड़ता है 12 नंबर पर। ऐसे याद रखिएगा, डायरेक्ट सबको ट्रिक नहीं लगाएंगे, जिसका जिसका कुछ लेटर है उसको ट्रिक से याद रखेंगे, सब को ट्रिक से याद नहीं रखेंगे, डायरेक्ट ही याद रखेंगे। एल कितना नंबर पड़ता है 12 नंबर पर, एल कितना नंबर पड़ेगा 13 नंबर पर, एल पड़ता है 14 नंबर पर, एल कितना नंबर पड़ता है 14 नंबर पर। देखिए दोस्तों, ओ को याद करने, तो ओ को याद करने के लिए ई जोटी लिखवाए, जोटी में क्या आ जाएगा 15 आया है ना,
तो ओ को तो ऐसे ही याद रहेगा, ओ वाला ऐसे ही याद रहेगा। अब देखिए पी को कैसे याद रखेंगे, पी कितना नंबर पर पड़ता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप गए दुकान पर गए, पूछे कि रसगुल्ला कितना रुपया का है, तू बोलेगा प्लेट में लेकर खाइएगा तो 16 रुपया को देंगे। तो पी से क्या होता है प्लेट, पी से क्या होता है प्लेट होता है, पी से होता है प्लेट। तो दुकानदार बोला प्लेट में लेकर खाइएगा तो 16 रुपया का देंगे। इसी ऐसे ही याद रखेंगे, यानी कि पी कितना नंबर पड़ेगा, पी पड़ेगा 16 नंबर पर। पी कितना नंबर पड़ेगा 16 नंबर पर पड़ेगा। क्यू, तो आप बोलिएगा क्यों नहीं 17 रुपया कर दे रहे, क्यों नहीं 17 रुपया के कर दे रहे हैं। तो क्यू बोले है ना, यानी कि क्यू कितना नंबर पड़ेगा 17 नंबर पर, यानी कि क्यू कितना नंबर पड़ेगा 17 नंबर पड़ेगा। तो वो दुकानदार आपसे बोलेगा कि रस लेकर खाइएगा तो 18 रुपया के देंगे, रस लेकर खाइएगा 18 रुपया के देंगे। तो आर से क्या होता है रस, यानी कि रसवा 18 रुपया के, यानी कि आर कितना नंबर पड़ेगा 18 नंबर पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए इस कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो टी वाला में, तो टी पड़ता है 20 पर, टी कितना नंबर पड़ता है 20 नंबर पर, टी पड़ता है 20 नंबर पर। टी के जस्ट पहले आता है एस, यानी कि टी पड़ता है 20 नंबर में और उसके जस्ट पहले ही आता है एस, यानी कि एस कितना नंबर पड़ेगा 19 नंबर पर। सिंपल सा बात है। टी के जस्ट बाद आता है यू, तो टी पड़ता है 20 पर, तो यू कितना नंबर पड़ेगा 21 नंबर पड़ेगा। यू कितना नंबर पड़ेगा तो 21 नंबर पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों भी को कैसे याद रखेंगे, भी को कैसे याद रखेंगे, तो भी को याद रख सकते हैं मेरे नाम से, मेरा नाम है विकास कुमार। तो कोई पूछेगा किस सर से पढ़ते हैं, तो आप लोग बोलिए कि भी 22 सर से पढ़े, किस से, तो भी 22 सर से पढ़े, ऐसे भी याद रख सकते हैं। डब्लू, तो भी 22 में पढ़ता है ना, तो भी वाला याद रहेगा। तो भी के बाद जस्ट आता है डब्लू, तो डब्लू कितना नंबर पड़ेगा 23 नंबर पड़ेगा। ये जो है लास्ट वाला जो है एक्स वाई जेड, तो वाई को तो यहाँ याद करने के लिए जोटियम दे दिए हैं 25 नंबर के, 25 नंबर पड़ता है। वाई कितना नंबर पड़ता है 25 नंबर पड़ता है, यही याद करवा दिया जोटियम में। ऐसे भी याद सकते हैं जो एक्स वाई जेड है ये कहीं पेयर में याद रखेंगे, एक्स वाई जेड 24 25 26, एक्स वाई जेड 24 25 26, एक्स वाई जेड 24 25 26। फिर एक बार बोलते हैं एक्स वाई जेड 24 25 26, ऐसे याद रख सकते हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों ये जितना बताया हम अभी ये सब याद रहेगा आप लोग को और समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए बार बार बोल रहे हैं अल्फाबेट से जितने भी रीजनिंग आते हैं ये सब एकदम मुंह पर याद रहना चाहिए, दिमाग में सेट रहना चाहिए, इतना नंबर ये पड़ता है। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे बताते हैं अल्फाबेट जो है ये सब अंग्रेजी वर्णमाला जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया है 2 भागों में बांटा गया है और दोनों भाग के क्या नाम है, एक भाग के बोलते हैं प्रथम अर्धांश, दूसरा जो भाग होता है दूसरा जो पार्ट होता है इसमें का उसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश और फर्स्ट जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। देखिए दोस्तों प्रथम अर्धांश में कहां से कहां तक लेटर आते हैं, तो ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश में आता है और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश में आता है। इस बात को एकदम याद रखिएगा, क्या बोले ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश में और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश में, यानी 26 को लेटर होता है 13 को इधर है 13 को उस साइड। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन जब भी आपसे करेगा और एक बात याद रखिए कौन किसका उल्टा होता है ये भी याद रखना जरूरी है, कौन लेटर किसके उल्टा होता है इसको भी याद रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों 2 लेटर इसमें से उठाएंगे कोई भी, अगर उन दोनों लेटर के यहाँ पर नंबर लिखेंगे और दोनों लेटर के नंबर लिखकर जोड़ेंगे, अगर 27 आ जाएगा जोड़ने पर, अगर 27 आ जाएगा जोड़ने पर, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों लेटर जो है एक दूसरे के उल्टा है, वो दोनों जो लेटर है एक दूसरे क्या है उल्टा है। जैसे देखिए दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 4, यहाँ पर क्या ले लेते हैं डी ले लेते हैं, डी यहाँ पर क्या लेते हैं डी, तो डी पड़ता है 4 नंबर, डी कितना नंबर पड़ता है 4 नंबर पड़ता है। तो जस्ट इसका उल्टा बताना है कि कौन लेटर होगा,
इसके जस्ट उल्टा कौन सा लेटर होगा यानी कौन सा अक्षर होगा। तो हम लोग को 27 बनाना है ना, 27 बनाना है। देखिए 4 में कितना जोड़ेंगे 27 बनेगा, तो 4 में 23 जोड़ेंगे तो 27 बन जाएगा। तो ध्यान देंगे 23 पर कौन सा वर्ड पड़ता, कौन सा लेटर पड़ता है, तो 23 नंबर पर W पड़ता है। कौन पड़ता है, 23 नंबर पर W पड़ता है। 23 नंबर कौन पड़ता है, W। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 और 4 कितना हो जाएगा 27, यानी कि D और W एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। D और W एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। कोई पूछेगा D का उल्टा क्या होगा, तो बोलेंगे W। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आशा कर रहे हैं। अब देखिए जैसे मान ले रहे हैं 14 ले लिए, 14 नहीं लिए, N ले लिए, N। इसमें से कौन सा अक्षर ले लिए, N, लेटर N ले लिए। अब पूछेंगे N का उल्टा क्या होगा, तो सबसे पहले सोचेंगे N कितना नंबर पड़ता है, तो N पड़ता है 14 नंबर पर, 14 नंबर पड़ता है। हम अभी बोले जोड़ने पर, दो लेटर के जोड़ने पर कितना चाहिए 27, तो दोनों लेटर एक दूसरे क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। तो 14 में कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा। तो 14 में जोड़ेंगे 13 नंबर, तो 27 हो जाएगा। तो 13 नंबर पर कौन पड़ता है, तो 13 नंबर पर M पड़ता है। 13 नंबर कौन पड़ता है, M पड़ता है, यानी कि N और M एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये समझ, लेकिन हाँ ये वाला सब याद रहना चाहिए, ये वाला सब याद रहना चाहिए। कोई पूछेगा 15 नंबर कौन अक्षर पड़ेगा, तो बोलेंगे O। 16 नंबर कौन पड़ेगा, P। 8 नंबर कौन पड़ेगा, तो H। ऐसे एकदम तुरंत याद होना चाहिए। यहाँ तो हम लिखे हैं, लेकिन उसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों आगे अब इसका क्वेश्चन करते हैं। हाँ एक और बात बता दे रहे हैं, अगर कुछ कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से, तो शुरू वाला इधर से गिनेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के लास्ट से यानी अंतिम से, तो इधर से गिनेंगे। शुरू से कहेगा तो इधर से, लास्ट से कहेगा इधर से। ऐसी बात कैसे भी कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के बायां छोर से, तो हम लोग को बायां छोर ये वाला होगा। बायां छोर कौन होगा, ये वाला, और दायां छोर ये वाला होगा। बायां छोर ये वाला होगा और दायां छोर कौन होगा, ये वाला। शुरू से कहेगा ये वाला और लास्ट से कहेगा ये वाला। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या क्वेश्चन करता है, इसमें क्वेश्चन ये करता है कि प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, तो प्रथम अर्धांश में ए से लेके एम तक होता है। तो अर्धांश को उल्टेगा, उलटने के बाद करेगा, यानी कि उलटने के बाद करेगा तो दायां छोर जो होता है बायां छोर बन जाता है, और बायां छोर जो होता है दायां छोर बन जाता है। क्या बोले, बायां छोर जो होगा दायां छोर बन जाएगा, और दायां जो छोर होगा बायां छोर बन जाएगा। तो प्रथम अर्धांश को उल्टा है ना, तो इसमें कुछ नहीं चेंजिंग होगा, ये जैसे ऐसे नहीं। इसमें ध्यान देंगे तो यही बायां छोर है, इधर से जाएंगे तो यही बायां छोर है, और वो वाला क्या, उधर वाला क्या है, दायां छोर। तो इसमें कुछ नहीं चेंजिंग होगा, क्योंकि द्वितीय अर्धांश है, प्रथम अर्धांश को उल्टा है। तो प्रथम अर्धांश को उल्टने के लिए बोला कि बायां छोर का है, लेकिन क्या हो गया दायां छोर, और ये वाला हो गया क्या है, बायां छोर। समझ रहे हैं दोस्तों, नहीं समझ रहे हैं, ये वाला क्या हो जाएगा बायां छोर, ये वाला क्या क्या हो जाएगा दायां छोर, और ये वाला हो जाएगा क्या, बायां छोर। चलिए दोस्तों, इस पर क्वेश्चन लेकर बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन बने। ये दोस्तों क्वेश्चन अब बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है। दोस्तों क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा, यदि आप लोगों से कोई पूछेगा बायां साइड से 10 नंबर पर कौन पड़ेगा, तो जे पड़ेगा। 10 नंबर पर कौन पड़ेगा, तो जे। बायां साइड से 20 नंबर पर कौन सा अक्षर पड़ेगा, तो टी पड़ेगा। बायां साइड से 9 नंबर पर कौन पड़ेगा, तो आई पड़ेगा। बायां साइड से बता देंगे बहुत आराम से, लेकिन जैसे ही दायां साइड से पूछता है तो स्टूडेंट लोग गड़बड़ाने लगता है। देखिए दायां साइड से कैसे बताते हैं आंसर, दायां साइड से पूछेगा तो दायां साइड से आंसर पूछेगा तो 27 में से घटा कर मारेंगे आंसर, 27 में से घटा कर आंसर मारेंगे। क्या बोले, दायां साइड से पूछेगा तो 27 में से घटा कर बताएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर दिया कि दायां साइड से 20 नंबर पर कौन पड़ेगा, दायां साइड वाला है तो 20 नंबर पर कौन पड़ेगा, तो 27 में से कितना घटा देंगे 20, तो 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 27 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, तो 7 आएगा। यानी दायां साइड को हम लोग क्या बना लिए, बायां साइड। दायां साइड को हम लोग क्या बना लिए, बायां साइड। यानी कि बायां साइड से हम लोग को बताना है 7 नंबर, तो बायां साइड से 7 नंबर कौन पड़ता है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा,
जी पड़ेगा, सिंपल सा बात है। कौन पड़ेगा? जी पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, कोई पूछे कि दायां साइड से 16 नंबर पर कौन पड़ेगा, तो दायां साइड को पहले बायां साइड बनाएंगे, कितना में से घटाकर? 16 में से घटाकर। सॉरी दोस्तों, दायां साइड को बायां साइड बनाएंगे, कितना में से घटाकर? तो 27 में से घटाकर। देखिए 16 नंबर पूछा है ना, दायां साइड से 16 नंबर पूछा है, कौन पड़ेगा? तो 16 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 27 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 में से 6 घटा 1, 2 में से घटेगा 1, यानी 11 बचा। 27 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 11। यानी कि हम लोग कहाँ से? दायां साइड से नहीं बताना है, कहाँ से बताना है? बायां साइड से 11 बताना है। तो बायां साइड से 11 में कौन अक्षर पड़ेगा? के पड़ेगा। यही आंसर हो जाएगा, के आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखना दोस्तों, इस बात को याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आ गया, ऐसे कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर दिशा दिशा अलग अलग रहेगा, यानी डायरेक्शन बायां दायां कहेगा, बायां दायां कहेगा क्वेश्चन में, तो जोड़ कर आंसर मारेंगे। बायां दायां कहेगा तो जोड़ कर आंसर मारेंगे। अगर दिशा समान दिया रहेगा, मतलब एक ही दायां दाएं से कहेगा तो घटा कर आंसर मारेंगे। क्या बोले? अगर दिशा अलग अलग देगा, बायां दायां देगा तो जोड़ कर आंसर मारेंगे, अगर समान देगा, एक ही देगा तो घटा कर मारेंगे आंसर। देखिए कैसे, इसमें दिशा अलग अलग है, बायां दायां है, तो पहले जोड़ेंगे इस सबको, 8 और 10 को। 8 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, यानी 18वां अक्षर बताना है, 18वां अक्षर बताना है। अब यहाँ से किधर से बताना है? दायां से बताना है कि बायां से? तो देखिए कहाँ से बताना है। क्वेश्चन जिस साइड से पूछेगा, जिस साइड से किया रहेगा, शुरू में क्वेश्चन में क्या कहा है? बायां का है। शुरू में क्वेश्चन क्या कहा है? कहा है बायां से कहा है, तो जिससे शुरू होगा क्वेश्चन उसी साइड से बताएंगे। तो बायां से शुरू होता है क्वेश्चन, तो बाएं से बताएंगे, यानी 18वां अक्षर कहाँ से बताना है? बायां से। 18वां अक्षर कहाँ से बताना है? तो बायां से बताना है। 18वां अक्षर कहाँ से बताना है? बायां से बताना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, बायां से 18वां अक्षर, बायां से आराम से बताते हैं, बायां से 18वां अक्षर कौन पड़ता है? आर। आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन घुमाएगा तो कैसे पूछेंगे। यहाँ पर बायां दिया है ना, तो यहाँ पर दायां कर दे रहे हैं, यहाँ बायां कर दे रहे हैं, तब कैसे बनेगा देखिए। के 12वां अक्षर कौन सा? मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया है। चलिए दोस्तों देखिए, दाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं का 12वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर भी दिशा जो है एक ही नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पर आंसर कैसे मारेंगे? जोड़ कर मारेंगे। देखिए 10 और 12 जोड़ेंगे, 10 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, यानी 22वां अक्षर, 22वां अक्षर। अब किस साइड से बताना है? तो अभी बोले क्वेश्चन क्वेश्चन जिस साइड से शुरू होगा, यानी क्वेश्चन किस साइड से शुरू है? दायां साइड से शुरू हुआ है, तो यानी कि दायां साइड से हम लोग गिन कर आंसर मारेंगे। तो गिनेंगे ना, ये दायां साइड को क्या बना देंगे, यानी 22वां अक्षर कहाँ से बताना है? दायां साइड से बताना है। 22वां अक्षर कहाँ बताना है? दायां से बताना है। दायां से बताना है ना 22वां अक्षर, तो दायां को बायां बनाने के लिए अभी हम बताएं कितना से घटाएंगे? 27 में से। 27 में से घटा देंगे कितना है? 22। 27 में से कितना घटा देंगे? 22 घटा देंगे। 27 में से 22 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बच जाएगा, यानी 5वां अक्षर बताना है इधर से, बायां से। तो बायां से तो हम लोग एकदम आसान से बता दे रहे हैं, याद है। 5वां अक्षर कौन होगा बायां से? ई। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में सब लिखा नहीं रहेगा, हम लिखे हैं तो क्या है, आप लोग को याद रहना चाहिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। ऐसा करते हैं दोस्तों, ये सब समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करता है, फिर चेंज कर। ये तो दिशा अलग अलग था, डायरेक्शन अलग अलग था, जब दिशा सेम रहेगा, समान रहेगा, कैसे बनेंगे? मान लीजिए यहाँ पर दाएं से 10वां अक्षर दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी दाएं कर दे रहे हैं, दिशा आप समान कर दे रहे हैं, दाएं का
यहाँ पर कर दे रहे दाएं का, यहाँ पर कर दे रहे 22, यहाँ पर कर दे रहे दाएं का 12, दाएं का 15वां कर दे रहे। दाएं का 15वां अक्षर कौन सा? मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? दाएं और दायां दिया है, यानी कि दिशा क्या दिया है? समान। तो अभी बताए दिशा समान रहेगा तो घटा कर आंसर मारेंगे। तो 22 में से किसको घटाएंगे? 15 को। 22 में से किसको घटाएंगे? 15 को घटाएंगे। 22 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी 7वां अक्षर बताना है कहाँ से? 7वां अक्षर बताना है दायां से। 7वां अक्षर कहाँ से बताना है? दायां से बताना है। तो दायां से तो बताने में दिक्कत होता है दोस्तों। दायां साइड को हम लोग क्या करते हैं? बायां साइड बना देते हैं। 27 में से घटाकर 27 में से कितना घटा देंगे? 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी 20वां अक्षर बताना है कहाँ से? बायां से। बायां से तो 20वां अक्षर बायां से, एकदम याद है। बायां से कौन पढ़ता है? टी पढ़ता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? टी। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो दिशा समान है, दिशा समान है, इसका मतलब घटा कर आंसर बताएंगे। तो 23 में से कितना घटा देंगे? 12। 23 में से 12 घटाएंगे, बच जाएगा 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, यानी 11। यानी कि 11वां अक्षर बताना है किधर से? तो बाएं से। 11वां अक्षर किधर से बताना है? तो बाएं से बताना है। 11वां अक्षर किधर से बताना है? तो बाएं से, क्योंकि बाएं से दिया, दोनों जगह तो बाएं दिया है, तो बाएं से बताना है। तो बाएं से एकदम सिंपल तरीके में बता देंगे, क्योंकि बाएं से याद रहता है। तो बाएं से 11वां कौन पढ़ता है? 11वां नंबर के पढ़ता है। आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों, यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।